तो दोस्तों आज की हमारी मूवी का नाम है आयरन डोर। ये कहानी है एक आदमी की जो कि एक कमरे में फंस जाता है जहां से बाहर निकलना लगभग नामुमकिन होता है। एक पूरी रात शराब पीने के बाद वो आदमी सुबह उठता है तो उसका सर बहुत तेज दर्द कर रहा होता है। जब वो अपने साइड में देखता है तो वो डर जाता है क्योंकि उसके सामने एक मरा हुआ चूहा पड़ा था। जब वो अपने आसपास देखता है तो खुद को एक तिजोरी जैसे कमरे में कैद पाता है जिसमें एक लोहे का दरवाजा लगा हुआ था और उस कमरे में कुछ और भी चूहे मरे पड़े थे जिनकी बॉडी में कीड़े पड़ चुके थे। इसके बाद वो आदमी घड़ी में देखता है कि सुबह के 9 बज चुके हैं। वो वहां से बाहर निकलने के लिए वो लोहे का दरवाजा खोलने की बहुत कोशिश करता है लेकिन कोई फायदा नहीं होता और फिर वो दरवाजे को पीटकर चिल्लाना शुरू कर देता है लेकिन बाहर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। उसे अंदाजा नहीं था कि वो इस कमरे में कब और कैसे पहुंचा। थोड़ी देर बाद उसे पेशाब का प्रेशर बनने लगा और अब उसे वॉशरूम जाना था। पहले तो उसे लगता है कि किसी ने उसके साथ ये मजाक किया है। उसे लगता है कि ये काम फ्लेक्चर नाम के एक आदमी का है जो कि उसके साथ काम करता था। वो कहने लगा कि वो बाहर आते ही उसे नौकरी से निकाल देगा लेकिन थोड़ा वक्त बीत जाने के बाद उसे एहसास हुआ कि बाहर किसी के होने का नामो निशान ही नहीं था। देन वो अपनी जेब से फोन निकालकर फ्लेक्चर को कॉल लगाने लगता है लेकिन वहां पर सिग्नल नहीं थे। इसका सीधा मतलब ये था कि वो बाहर की दुनिया के संपर्क से पूरी तरह टूट चुका था। देन वो कमरे में पड़ी एक अलमारी को खोलने की कोशिश करता है लेकिन वो भी पूरी तरह लॉक थी। कमरे में उसने छिपे हुए कैमरे भी ढूंढने चाहे लेकिन वहां पर ऐसा कुछ नहीं था। अब उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था और धीरे धीरे उसका चिड़चिड़ापन गुस्से में बदलने लगा। उसने जोर जोर से अपने कुलीग पर चिल्लाना शुरू कर दिया। गुस्से से भरकर उसने अपनी बेल्ट को उतारा और दरवाजे को पीटने लगा। कुछ देर बाद वो थक कर रुक गया क्योंकि पिछले एक दिन से उसने कुछ भी नहीं खाया था। वो चिल्लाकर कहता है कि अगर वो उसे जाने देगा तो वो पुलिस कंप्लेंट नहीं करेगा लेकिन फिर भी बाहर से कोई जवाब नहीं आया। अगले दिन उठकर वो फोन चेक करता है लेकिन फोन भी उसके हाथ से छूटकर नीचे गिरकर टूट जाता है। वहां पर ना तो खाने के लिए कुछ था और ना ही पीने के लिए, इसीलिए उसे जिंदा रहने के लिए कुछ तो करना था। उसने अपना जूता उतारा और मजबूरी में उसमें पेशाब कर कर पी गया। अकेलेपन और भूख की वजह से वो पागलों जैसी हरकतें कर रहा था। अचानक उसे ऊपर लगी ट्यूबलाइट में एक चाबी दिखाई देती है। वो तुरंत उस लाइट को तोड़कर चाबी निकाल लेता है। उस चाबी से वो लोहे की अलमारी खुल जाती है जिसके अंदर ऑक्सीजन के सिलेंडर और छेनी, हथौड़ा और कुछ औजार मिलते हैं। वो उन औजारों की मदद से वो लोहे का दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता है लेकिन दरवाजे पर एक खरोच तक नहीं आती और वो वेल्डिंग मशीन के जरिए दरवाजे को जलाने लगता है लेकिन उसे इसका इस्तेमाल नहीं करना आता था। इसी कारण वो उस दरवाजे को नहीं तोड़ पाता। उसको आग देखकर एक आइडिया आता है। वो आग का इस्तेमाल कर फायर अलार्म को चलाने का प्लान करता है जिससे कि उसे पानी मिल सके लेकिन बदकिस्मती से वो अलार्म नकली होते हैं। इसके बाद उसने छेनी हथौड़े से दरवाजे का ताला तोड़ने का प्लान बनाया लेकिन वो दरवाजा बहुत मजबूत था। भूख और प्यास से बेहद परेशान होकर वो डिप्रेशन में जाने लगा। उसने अपना गुस्सा निकालने के लिए अलमारी को जोर जोर से पीटना शुरू कर दिया लेकिन कुछ देर बाद वो फिर से शांत होकर बैठ गया और तभी वहां बैठे बैठे उसे दीवार में एक छेद दिखाई देता है। वो तुरंत छेनी हथौड़ा उठाकर उसे तोड़ने लग जाता है। वो वहां से सुराग बनाकर बाहर निकलने की फिराक में था। धीरे धीरे कमरे में ऑक्सीजन का लेवल कम हो रहा था और इसीलिए वो वहां रखे ऑक्सीजन सिलेंडर से जाकर प्योर ऑक्सीजन ले लेता है लेकिन फिर से उसके शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाने की वजह से उसे चक्कर आने लगते हैं। देन उसकी नजर वहां पर मरे हुए चूहे पर लगे कुछ कीड़ों पर पड़ती है। अब जिंदा रहने के लिए वो उन कीड़ों को खाने लग जाता है। उन कीड़ों को खाकर वो फिर से सुराख बनाने का काम जारी रखता है। काफी मेहनत के बाद वो उस छेद को बड़ा कर लेता है और उस दीवार के अंदर मौजूद लोहे के सरिये दिखाई देने लग जाते हैं और वो वेल्डिंग गन की मदद से वो सरियों को काटकर दीवार को तोड़ने का काम जारी रखता है। कुछ ही देर में वहां से रोशनी आने लगती है जिसे देखकर वो बहुत खुश होता है। अब छेद इतना बड़ा हो चुका था कि वो वहां से बाहर निकल जाए लेकिन जैसे ही वो उस दीवार के पार जाता है तो वो गुस्से से आग बबूला हो जाता है। वो बाहर की दुनिया में नहीं बल्कि वैसे ही एक कमरे में आ चुका था। उसकी सारी मेहनत बर्बाद हो गई थी। वो निराश होकर पागलों की तरह लोहे का दरवाजा पीटने लगता है। थोड़ी देर बाद शांत होकर उसने इधर उधर देखा तो उसे कमरे में एक कोने में लाल रंग का ताबूत दिखाई देता है। वो ध्यान से उस ताबूत का ढक्कन हटाता है और उसके अंदर एक सुंदर सी लड़की होती है जो कि गहरी नींद में सो रही होती है। जब वो आदमी उस लड़की को जगाता है तो वो बुरी तरह डर जाती है। जब वो उससे बात करने की कोशिश करता है तो उसे पता चलता है कि ये एक दूसरे की भाषा नहीं समझ सकते। वो लड़की डरकर उसके पुराने कमरे में जाकर छिप जाती है। उस आदमी के पास कुछ भी समझने की ताकत नहीं थी, इसीलिए उसने ताबूत में ही सोकर रात गुजारने का फैसला किया। लेकिन बीच रात में ही डरी हुई लड़की ने उसे आकर जगा दिया। उसने आदमी को सुरंग का काम जारी रखने का इशारा किया लेकिन भूख प्यास की वजह से उसके लिए कुछ भी करना नामुमकिन था। इतने दिन काम करते करते उसके हाथों में भी जख्म हो गए थे और अब उसे आराम की सख्त जरूरत थी। उस लड़की ने खुद ही औजार उठाकर वो सुरंग खोदनी शुरू कर दी लेकिन ये इतना भी आसान नहीं
था। थोड़ी देर बाद उस लड़की को भी पेशाब का प्रेशर आता है और वो दूसरे कमरे की ओर भागती है, लेकिन वो आदमी उसे वहीं रोक लेता है और वो इशारा कर कर उसे समझाने लगता है कि असल में उसने 3 दिन से पानी नहीं पिया था और उस लड़की का पेशाब उसके लिए बेहद कीमती था। थोड़ा हिचकिचाते हुए वो लड़की उसकी बात के लिए मान जाती है और उसको जूते में पेशाब कर कर दे देती है। अपनी जान बचाने के लिए उसे ये वाहियात काम भी करना पड़ा। हालांकि वो लड़की उसकी भाषा नहीं समझती थी, लेकिन आदमी को देखकर वो समझ चुकी थी कि यहाँ जिंदा रहने के लिए क्या करना होता है। फिर आदमी उसे कीड़े खाने सिखाने लगता है, लेकिन वो कीड़े खाने से साफ मना कर देती है। इसके बाद वो आदमी कमरे की दीवार में छेद करने के काम में लग जाता है, लेकिन काफी समय लगे रहने के बाद भी वो छोटा सा ही छेद कर पाया था। इसको देखकर वो लड़की निराश होकर रोने लगती है। वो आदमी उसे एक गाना गाकर शांत करता है और वो लड़की भी उसके साथ गाना गाने लगती है, लेकिन तभी गलती से उसके हाथ पर हथौड़ा लग जाता है और वो लड़की तुरंत अपने सर का कपड़ा निकालकर उसके जख्मों पर बांध देती है। देखते ही देखते दोनों में काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। दोनों इकट्ठे दीवार तोड़ने का काम करने लगते हैं। अचानक लोहे के दरवाजे का लॉक अपने आप घूमने लगता है। दोनों भागकर उसकी ओर जाते हैं, लेकिन वो लोग फिर से पहले वाली जगह पर आ जाता है। काफी देर ट्राई करने के बाद उसे समझ आ जाता है कि जब तक वो दरवाजे की तरफ पीठ कर कर रखेंगे तब तक लॉक खुलता रहेगा। धीरे धीरे वो पीठ कर कर दरवाजे की करीब पहुंचते हैं। आखिरकार इस तरह से वो दरवाजा खुल जाता है और दोनों रूम से बाहर निकल जाते हैं। बदकिस्मती से ये भी एक वैसा ही रूम होता है जहाँ एक खाली कवर रखी हुई थी और पहले जैसे ही लोहे का दरवाजा भी था। लड़की समझदारी दिखाते हुए जल्दी से पिछले कमरे से सारे औजार उठा ले आती है। उन्होंने इस दरवाजे को भी पहले की तरह खोलने की कोशिश की, लेकिन वो दरवाजा बंद ही रहता है। अब उनके पास खोदी हुई कबर में से सुरंग बनाने के अलावा कोई भी रास्ता नहीं बचता और उस आदमी के शरीर में बिल्कुल भी ताकत नहीं बची थी। वो चक्कर खाकर वहीं पर गिर पड़ता है। लड़की अभी भी ठीक थी क्योंकि उसने इतना काम नहीं किया था। अब आदमी को बुखार होना शुरू हो जाता है। तभी उसे कैद करने वाले की असली इच्छा का एहसास होता है। उस आदमी को लगता है कि उनको कैद करने वाला उन दोनों को एक दूसरे का कत्ल करते हुए देखना चाहता है, इसीलिए बाहर निकलने के लिए उनमें से किसी एक को मरना होगा। सारी मुसीबत खत्म करने के लिए आदमी लड़की का खून करने के बारे में सोचता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। अब उसकी जिंदा रहने की सारी उम्मीद और इच्छा खत्म हो चुकी थी, इसीलिए उसने खुद को ही कब्र में लिटा लिया और मौत का इंतजार करने लगा। लड़की ने उसे थप्पड़ मारकर उसे जगाए रखने की कोशिश की, हालांकि आदमी ने कोई हलचल नहीं की। उसने आदमी को कब्र से बाहर निकाला और उसे जमीन पर लेटा दिया और अब वो लड़की भी इन सब से तंग आ गई थी, इसीलिए वो दरवाजे पर जाकर चिल्लाने लगती है, लेकिन वहां से कोई आवाज नहीं आती। अब उसे भी कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था। आखिरकार वो भी अपने आंखों से निकले आंसू से उस आदमी की प्यास बुझाने लगती है, क्योंकि अगर वो आदमी मर गया तो ये भी ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाएगी। कुछ देर बाद उस लड़की ने अपने कपड़े उतारने शुरू कर दिए और वो उस आदमी के साथ इंटीमेट होती है। जैसे तैसे लड़की उसे पूरी रात जगाए रखती है। कुछ देर बाद दोनों थक कर जमीन पर सो जाते हैं। थोड़ी देर बाद जब आदमी की आंख खुलती है तो वो देखता है कि लड़की उसके साथ ही सो रही थी और वो ताबूत से कपड़े निकालकर उसके ऊपर दे देता है, लेकिन कमजोरी होने के कारण वो एक बार फिर बेहोश हो जाता है। अचानक उसे लॉक के घूमने की आवाज सुनाई देती है। वो तुरंत उस लड़की को नींद से उठा देता है और पिछले बार की तरह इस बार दोनों दरवाजे की तरफ पीठ कर आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। अब आदमी इतना ज्यादा कमजोर हो चुका था कि वो खुद से चल भी नहीं पा रहा था, लेकिन लड़की किसी तरह उसे सहारा देकर अपने साथ दरवाजे तक ले जाती है और इस बार दरवाजा खुल जाता है और वो सच में बाहर आ जाते हैं। अपने सामने खूबसूरत नजारा देखकर उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। वो आजाद होकर बहुत अच्छा महसूस कर रहे थे। दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और मुस्कुराने लगते हैं और यहीं पर ये मूवी एंड होती है। ये वीडियो आपको कैसी लगी इसके बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही और मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।